सोशल मीडिया बना गैंगस्टर्स का नया अखाड़ा। हैरी बॉक्सर पर हमले के बाद फिर गरमाया लॉरेंस गोदारा गैंग का टकराव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी और सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी धमकी भरे बयानों से चर्चा में रहने वाला हैरी बॉक्सर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बनी है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित फ्रेस्नो शहर में हुआ एक जानलेवा हमला, जिसमें गोलीबारी की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग की घटना में हैरी बॉक्सर को निशाना बनाया गया था, जिसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि अब हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हमले की पूरी घटना को झूठा और मनगढ़ंत बता रहा है। इस ऑडियो में हैरी बॉक्सर साफ कहता है कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। राम राम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, सभी सोशल मीडिया वाले भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जो ये रोहित गोदारा है, ये लॉरेंस भाई को गद्दार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गद्दार कौन है। ठीक है, लॉरेंस भाई इनको बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में जो जिन भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ फेम के लिए लिखता है। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे। और यही मैदान है और यही घोड़े हैं। जल्द मुलाकात होगी। और सभी भाइयों को बता दूं कि ये जो ग्रुप मैं आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर चलाते हैं, ठीक है, अरे हैरी भाई सही सलामत है, इनकी जो पोस्ट है वो फेक है। अरे अब गोली से जवाब देंगे, पोस्ट से नहीं। ठीक है, और बाकी हैरी भाई लाइन पे है। हाँ भाई, सभी भाई लोगों को और मीडिया वाले भाई लोगों को दीपावली की राम राम। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जयचंद का छोटा भाई है ना, रोहित गद्दार, ये जो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहा है, वह सब झूठ है भैया। ठीक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ ये हादसा हुआ है उस शहर में नहीं था, मैं आज तक गया ही नहीं उस शहर में मैं। और इन लोगों ने एक गरीब लड़के को मार दिया जो एक फूड ट्रक पे काम करता था, और बोल रहे हैं कि मैं साथ था उसके, मैं भाग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाइयों, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक, ये गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई का नाम लेकर फेम लेना चाह रहा है। ठीक है, इनकी 7 पीढ़ियां निकल जाएंगे हमारे तक पहुंचने में, इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये रोहित गद्दार है, एक चूहा है जो बिल में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है, वो भी आसमान के तारे देखने के लिए। और इस गद्दार को मैं एक बात बता दूं कि गद्दार, तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे मेरे हाथों से मार दूंगा। एक बार मिल के देख ले, तेरी लोकेशन बता दे, फिर पता लगेगा तुझे कौन नपुंसक है कौन मर्द है। और ये जो रोहित गोदारा है, सबसे बड़ा गद्दार है। इसके नाम रोहित गोदारा के तो नाम में ही गद्दारी है। आप सबको पता है इसकी हकीकत क्या है। इसकी इनकी जो इसकी औकात हम जानते हैं क्या है, कुछ नहीं है, हमारे सामने चूहा है। और मैं सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ, हम तो भाई पहले भी खुले घूमते थे, आज भी खुले घूम रहे हैं। हम तो शेर है और शेर खुला ही घूमता है। ठीक है, तेरी तरह बिल में छुप के नहीं रहते। ठीक, और हम तो भाई, हमारे भाई भगत सिंह और हमारे लॉरेंस भाई के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, लॉरेंस भाई साहब किसी को बढ़ाना जानता है तो उसको मिटाना भी जानता है। ठीक है, और हमारे ग्रुप को मैं आरजू भाई, हम दोनों भाई चला रहे हैं। और जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं जो, वो सारे हमारे भाई हैं। उनके लिए जान हाजिर है मेरे भाइयों। ठीक है, और इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो। ये गद्दार बस भाइयों को यूज करके या तो फिर पुलिस से पकड़वा देते हैं मुखबिरी करके, या फिर उन भाइयों का एनकाउंटर करवा देते हैं। ठीक है, और ये बस इनकी क्या औकात है, इनकी औकात ये है बस गद्दारी करना। और ये बस लोग लड़कों को यूज लेके ना उनको पैसे डलाते, ना उनका फोन उठाते, ना उनकी पैरवी करते। ठीक है, और जो पोस्ट में हैशटैग में जो भाइयों का नाम लिखते हैं ना, उनमें सारे भाई है ना, जितने भाई हैं लगभग सारे भाई इसको गाली देते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती उन भाइयों का नाम लिख देता है वो फेम पाने के लिए। ठीक, और सोशल मीडिया पे भाई इन लोगों ने किया था स्टार्ट, खत्म हम करेंगे, जल्दी मुलाकात होगी तेरे से गद्दार, टेंशन ना ले। तू जहां भी है कहीं बिल में छुप जा, बिल में से निकाल लेंगे तेरे को, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे तेरे से, तुझे मारेंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जय श्री राम, जय बलकारी। उसने दावा किया कि वो फ्रेस्नो में मौजूद ही नहीं था और रोहित गोदारा गैंग द्वारा फैलाया गया ये झूठ सिर्फ सस्ती लोकप्रियता
और डर का माहौल बनाने की कोशिश है। हैरी का ये भी कहना है कि जिस व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई वो एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर था जिसका उससे कोई लेना देना था ही नहीं। उसने कहा कि इस बेगुनाह की मौत के लिए रोहित गोदारा जिम्मेदार है, जो आम लोगों की जान लेकर अपने झूठे दावे करता फिरता है। इस ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने रोहित गोदारा को खुली चेतावनी भी दी है। उसने कहा, रोहित गोदारा और उसका गैंग लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। उनके साथ पुश्ते भी हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। उसने ये भी बताया कि गैंग में जो फूट पड़ी है उसकी वजह कुछ लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का गलत फायदा उठाकर अपनी निजी दुश्मनियों को हवा दे रही हैं। हैरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि लॉरेंस भाई जिसे ऊपर उठा सकता है उसे गिरा भी सकता है। उधर रोहित गोदारा की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गई थी जिसमें दावा किया गया कि वो हैरी बॉक्सर पर जो हमला हुआ वो उन्हीं की गैंग ने किया है। इस पोस्ट में लिखा था, जय श्री राम, राम राम भाइयों को। अमेरिका के फ्रेस्नो में जो हमला हुआ है वो हमने करवाया है। हैरी बॉक्सर कायरता दिखाते हुए कार की सीट के नीचे छिप गया और अपने घायल साथी को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि जो कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने की कोशिश करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि हैरी बॉक्सर पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहा है। उसका नाम कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, बॉलीवुड सितारों को धमकी देने और देश विदेश में गैंग के नाम पर हमला करवाने जैसे मामलों में सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से वो अक्सर जिम्मेदारी लेता रहा है और खुलेआम धमकियां भी देता रहा है। अभी हाल ही में कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले कपिल शर्मा के कैफे जो कनाडा में स्थित है यानी कैप्स कैफे पर भी फायरिंग की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ही ली। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा के कैफे पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार फायरिंग की वारदात हो चुकी है, जिससे दहशत का माहौल पैदा होता है। अब वहीं जब ये नया ऑडियो सामने आया है तो माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच चल रही दुश्मनी एक बार फिर उबाल पर पहुंच गई है। दरअसल पहले दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त कहे जाते थे, लेकिन दोनों के बीच मामला इस हद तक पहुंचा कि अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने नजर आते हैं। वहीं अमेरिका में हुआ हमला भले ही हैरी बॉक्सर पर ना हुआ हो, लेकिन इससे साफ है कि दोनों गैंग्स के बीच चल रही तनातनी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे आने वाले समय में और खून खराबे और गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका जैसे देश में भी इन गैंग्स की गतिविधियां चिंता का विषय बनती जा रही हैं, जहां देखा ही जाता है कि किसी न किसी बड़े स्टार के साथ भी इन गैंगस्टर्स का नाम जुड़ता ही रहता है, चाहे वो धमकी भरे पोस्ट हो या फिर सीधे सीधे फायरिंग। जहां कुछ वक्त पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई, इसी तरह की तमाम खबरें इन गैंग से जुड़ी हुई आती ही रहती हैं। लेकिन रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई क्या आमने सामने होंगे, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।